Assalamu alaikum everyone. Uh, Welcome back. Today we are conducting the series of past paper questions until your final exam, and I'll be doing the full length paper in different fractions. And today we are going to attempt the May-June 2021 paper 2 of computer science, and the variant is 21. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो पहला सवाल इसका है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट अ प्रोग्राम इज़ बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प मैनेज द मेंबरशिप ऑफ अ फुटबॉल क्लब। कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिफायर टेबल। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि पेपर 2 को अटैम्प्ट करने की टेक्निक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अगर आप जिन्हें आप फुली फोकस करें तो आप बहुत आसानी के साथ जिन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग जो पार्ट होगा पेपर का ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का, वो आपका डेफिनेटली वो चैलेंजिंग होगा, और उसके अंदर जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो हायर ऑर्डर की तरफ होगा, AO3 के या AO3 के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए कोशिश करें जब आप प्रिपरेशन करें पेपर 2 की, तो जो इनिशियल 30 to 40 मार्क्स के जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हर सूरत में आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, और उसका आंसर आपको लूज़ किसी भी सूरत रॉन्ग नहीं करना, ताकि ये वो मार्क्स होंगे जो आपको फुली प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर सेकंड जो फेज़ होगा चैलेंजिंग, जो प्रोग्रामिंग का है, उससे फिर आप अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, that is program is being developed to help manage the membership of a football club. Complete the following identifier table. इस सवाल के अंदर आपने डाटा टाइप एग्जांपल दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, डाटा इज़ गिवन, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आपने सिर्फ वेरिएबल नेम सजेस्ट करना है और डाटा टाइप रिकमेंड करना है। लाइक वोंग इज़ अ डाटा, the preferred name of the member joining the football club, so we can call it member name और इसकी जो data type होगी वो string. And the second, a value to indicate whether an existing member of the club lives at the same address. तो इसके लिए हम कहेंगे जी value to indicate whether an existing member of the club lives at the same address is valid address भी कह सकते हैं, ठीक है, is valid address, and then it is boolean. Third, when the member joined the football club, date, ज्वाइनिंग डेट, मेंबर ज्वाइनिंग डेट भी हो सकती है, ज्वाइनिंग डेट भी हो सकती है, एंड द डाटा टाइप इज डेट, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स अ मेंबर हैज अर्नड, पॉइंट्स earned, and this is going to be integer. ये हमारा A पार्ट हो गया। B पार्ट में आप देखें ईच सूडो कोड, इसको बड़ा अपने क्वेश्चन को आई टोल्ड यू इन स्टार्ट कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपने दो बार उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें ताकि आप सही तरह से कंप्रीहेंड कर लें। ज़्यादातर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन को सही तरह पढ़ते नहीं हैं और उसके आंसर की तरफ चले जाते हैं। द सूडो कोड स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग टेबल में कंटेन एन एरर ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ द फंक्शन और ऑपरेटर, यानी इसके अंदर फंक्शन का मिस्टेक है या ऑपरेटर का मिस्टेक है। डिस्क्राइब द एरर, उस एरर को आपने बताना है क्या है इन ईच केस, एंड देयर इज नो एरर देन राइट नो एरर, यही लिखना है आपने, नो एरर लिखना है इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स नो एरर। एंड व्हाट टू अज्यूम दैट नन ऑफ द वेरिएबल रेफर्ड आर ऑफ एन इनकरेक्ट टाइप, वेरिएबल जो हुए यूज़ उनकी टाइप ठीक है, लेकिन ऑपरेटर्स के अंदर मिस्टेक हो सकती हैं, फंक्शंस के अंदर मिस्टेक इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अब देखें रिजल्ट
2 and 4, अब आप ये नहीं कहेंगे कि 2 मस्ट बी स्ट्रिंग 4 मस्ट बी स्ट्रिंग। यहाँ पे जो मिस्टेक आपके पास आ रहा है वो ऑपरेटर में ही है। ये जो एंड ऑपरेटर है, यू रिमेंबर एंड इज एन ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेट। ये इस्तेमाल होता है 2 स्ट्रिंग्स को मर्ज करने के लिए, नॉट फॉर 2 इंटीजर। तो यहाँ पे हम जो एरर देंगे दैट इज द इनकरेक्ट operator that is and is used, incorrect operator is used to evaluate the integer value, ठीक है, that is 2 and 4। 2 and 4 को एंड के जरिए से आप नहीं इवेलुएट कर सकते, इधर प्लस होना चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन। एंड इस्तेमाल होता है व्हेन यू हैव स्ट्रिंग्स, ओके। सो इन द सेकंड सब स्ट्रिंग मिड सूडो कोड 4 and 1 1 2 3 4 पे जाएगा और 1 निकालेगा D, तो दिस इज करेक्ट, नो एरर। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, यू कैन राइट नो एरर। थर्ड में आप देखेंगे इफ x इज इक्वल टू 3 और 4 देन, यानी इट इज एन इनकरेक्ट कंडीशन दैट इज यूज्ड हियर। x इज इक्वल टू 3 और 4, कैसे 3 हो सकता है और 4 हो सकता है? The use of or is not correct here, ठीक है, यानी equal to sign means you are not assigning, you are comparing। Pseudocode में I mentioned this point in my earlier videos that equal to sign is a relational operator and arrow is an assignment operator। तो x को आप 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर और 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या एरर देंगे? एरर हियर इज के the values used in conditions are not valid, या invalid values are used in the condition, ये भी लिख सकते हैं, make it invalid values used in the condition, क्योंकि देखें ना 3 और 4 कोई आपको रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो कंडीशंस इनकरेक्ट हो गई हैं। और इसी तरह से सेकंड आप ये भी कह सकते हैं कि इनवैलिड ऑपरेटर्स आर यूज्ड, लाइक और का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं बनता, यू कैन यूज 3 + 4 एंड देन इट कैन बी कंपेयर्ड, तो ये भी सही नहीं है। तो दिस इज द एरर। रिजल्ट स्टेटस एंड इनिट x डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर x इंटीजर x डिवाइडेड बाई 2, ये एक मैथमेटिकल एक पार्ट है दैट इज डिवाइडिंग x बाई 2 एंड देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू एन इंटीजर होल नंबर। हाउ अ होल नंबर कैन बी टेकन एज a condition in this statement, यानी यहाँ पे स्टेटस जो है वो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन इनिट x डिवाइडेड बाई 2 आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा, इट इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनिट x डिवाइडेड बाई 2 इज डज नॉट evaluate to true और false, ये उसको evaluate नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से आप इसको incorrect consider कर रहे हैं। That's the reason it is incorrect. And the last one is message is done प्लस लेंथ। अब देखें इसके अंदर भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस फंक्शन इज़ रॉन्गली कॉल्ड हेयर बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग एन इंटीजर एंड वी कैन नॉट कंकैटिनेट एन इंटीजर विद अ स्ट्रिंग। प्लस साइन यहाँ पे कंकैटिनेट के लिए भी यूज़ हो रहा है, सो वी कैन नॉट ऐड, और इवन इफ़ यू टेक इट एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे भी अगर आप लें तो वी कैन नॉट ऐड एन इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो the expression
is incorrect as it is adding an integer value into a string value. This is incorrect. ऑलराइट जी, और ये जो है लास्ट वाला है जी, इसका सी पार्ट, इसमें क्या है? The following data item needs to be stored for each student in a group. Student name, test score, state a suitable data structure and verify your answer. तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा टाइप लाइक स्ट्रिंग एंड इंटीजर कंबाइंड, तो आपको पता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल उसे रिकॉर्ड डाटा टाइप भी कहते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड टाइप भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर भी मर्ज मल्टीपल, दैट इज़ द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। जस्टिफिकेशन क्या है जी? हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट द रिकॉर्ड डाटा टाइप इट अलाउज या इट लेट अस use different data types together in one type। यानी एक ही टाइप के अंदर आपको मल्टीपल टाइप मिल जाती हैं आपको, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? सो इसका जो सेकंड पॉइंट क्या है? दिस लेट अस यूज डिफरेंट डाटा टाइप्स टुगेदर इन वन टाइप एंड द टाइप कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर एंड आइडेंटिफायर, ठीक है। आप उसके नाम पे आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हैं, कैन यूज एंड आइडेंटिफायर। सो दिस इज 3 मार्क्स आपके इसके बन जाते हैं। Okay. 4 program modules form part of program for a library। अब ये एक स्ट्रक्चर चार्ट का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये ज़रूर एक इजी क्वेश्चन है जिसे आपको आना चाहिए, जो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो लेट मी ओपन इट। तो यू सी, इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि दीज आर द मॉड्यूल नेम्स: अपडेट लोन, लोन एक्सटेंड, चेक रिजर्व, लोन रिटर्न, और यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अपडेट लोन जो है ये कॉल कर रहा है लोन एक्सटेंड को और लोन रिटर्न को। तो पहले तो हमें ये क्लियर कट बात नजर आ रही है। सो विल डू दिस। सो वी हैव ऑन द टॉप वी हैव, इसका नाम है अपडेट लोन। अपडेट लोन के साथ हमें अब इसके साथ लेना है, इसमें लोन एक्सटेंड है और लोन रिटर्न है। सो वी हैव लोन एक्सटेंड, लोन रिटर्न। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखें बड़ा क्लियरली, कॉल आइदर लोन एक्सटेंड और लोन रिटर्न, ठीक है। आइदर का मतलब कि दिस और दिस, तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा? एक डायमंड आएगा, दैट इज द डिसीजन बॉक्स। और एक साइड पे है लोन, loan extend, and on the other side is loan return, ठीक है। ओके, देन लोन एक्सटेंड जो है कॉल्ड विद पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी चेक
कॉल्स चेक रिजर्व, ये फर्दर कॉल कर रहा है चेक रिजर्व को, तो हम एक और लोन एक्सटेंड के नीचे चेक रिजर्व यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसके बाद देखना है कि लोन एक्सटेंड जब कॉल हो रहा है तो वो क्या, कॉल विद पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी। तो ये पैरामीटर है लोन आईडी बुक आईडी, तो आप इसको दे दें लोन आईडी बुक आईडी। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये लोन एक्सटेंड जो है वापस कर रहा है, बूलियन वापस कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, लोन एक्सटेंड हो गया। ऑन द अदर साइड लोन रिजर्व जो है इज कॉल्ड विद बुक आईडी, एंड देन इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये भी एक रिटर्न कर रहा है। ट्रू और फॉल्स में याद रखें जो सर्कल होगा वो फील्ड होगा। देन लोन रिटर्न, लोन रिटर्न जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इज कॉल्ड विद पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी। बुक आईडी एंड रिटर्न अ रियल, ठीक है, ये रियल वापस कर रहा है। नाउ वी विल नॉट फिल इट बिकॉज इट इज़ अ रियल डाटा टाइप। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर लिया। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, डन जी, आगे मूव करते हैं। ये देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है द डेफिनेशन फॉर मॉड्यूल लोन रिटर्न इज अमेंडेड एज फॉलोज। Loan return called with parameter loan ID, book ID and fine. The module code checks whether the book has been returned on time and then assign a new value to fine. So whether the book has been returned on time and then assign a new value to the fine. Loan ID are the type of the string, fine is a type of real. तो आपने इसको write the pseudocode header for the amended module loan return. तो इसका क्या है जी, यहाँ पे it is when it is returning something, so it is a function loan return। उसको जो वैल्यूज पास ऑन हो रही हैं लोन आईडी और इसी तरह से बुक आईडी, इट इज़ ऑफ टाइप, आप इसको टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और इसी तरह से फाइन। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि आप देखें द मॉड्यूल चेक्स वेदर द बुक हैज़ बीन रिटर्न्ड ऑन टाइम एंड देन असाइन अ न्यू वैल्यू टू फाइन। तो दिस शोज़ के जो वेरिएबल है, अच्छा यहाँ पे रिटर्न कुछ इससे मेंशन नहीं कि इस रिटर्न बुक इज़ रिटर्न नॉट अ वैल्यू इज़ रिटर्न, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है लोन रिटर्न, ठीक है। और इसमें क्योंकि वो कह रहा है कि वैल्यू जो है द मॉड्यूल कोड चेक्स वेदर द बुक हैज़ बीन रिटर्न ऑन टाइम, जो वहाँ से चेक करेगा और फिर देन असाइन अ न्यू वैल्यू टू फाइन, फाइन की जो वैल्यू है उसको एक नई वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो दिस शोज दैट इट इज़ बाय रेफरेंस।
बाय रेफरेंस फाइन इज टाइप रियल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा टाइप्स होती हैं वो बाय वैल होती हैं, जब हम नहीं ना भी लिख रहे हो, लेकिन जो जब आप उसको बाय वैल में इट्स अ कॉपी। मैंने पैरामीटर्स की ये डिस्कशन जो है मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर एग्जिस्ट करती है, आप उसे डिटेल से देख सकते हैं। तो बाय वैल में द कॉपी इज सेंड एंड इन बाय रेफरेंस द ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। A program will input 50 unique integer values, output the largest value, output the average of the values exceeding the largest value, excluding the largest value. अब ये हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो लेट्स ड्रॉ दिस। अच्छा जी, इसको हम ऐसा करते हैं कि साथ ही रख के इंटीजर वैल्यूज़, आउटपुट द लार्जेस्ट, आउटपुट द एवरेज। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है कि अब यूनिक अगर ये वाली रिक्वायरमेंट अगर यहाँ मेंशन ना होती, लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चेक दैट ईच वैल्यू इज़ यूनिक, तो फिर हमें इसके लिए भी कोडिंग या फ्लो चार्ट हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ता। लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि द वैल्यू इज़ ऑलरेडी यूनिक, सो वी डोंट नीड टू गो इनटू इट। हम स्टार्ट लेंगे, तो इसमें आप देखें कि सो वी स्टार्ट, स्टार्ट करके हमने कहा जी कि इनपुट नम, सॉरी, ये आपने ख्याल रखना है कि इनपुट के जो आपके बॉक्सेस हैं ये टिल्टेड होते हैं, ठीक है। इनपुट नम, और अब आपको वी नीड टू हैव सम वेरिएबल्स, जैसे हमें लार्जेस्ट का एक वेरिएबल चाहिए, काउंट का एक वेरिएबल हमें चाहिए। हम पहली वैल्यू ही लेकर एक लार्ज हम यहाँ पे किसी एक छोटी वैल्यू से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, लार्ज, एंड देन हमें अब इसके साथ क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट दी एवरेज। सो टोटल भी एक आपको चाहिए, टोटल इज इक्वल टू 0, और फिर इसी तरह से वी नीड टू सेट काउंट, काउंट नीड टू बी 1। इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, आउटपुट द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर is count is less than equal to 51, 50 कर दें 51 के बजाय, लेस देन इक्वल टू 50। अगर ये लेस देन इक्वल टू 50 पे इफ इट इज यस, यानी ये लेस है, लेस देन है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, इट विल मूव ऑन दी। अब इसने क्या करना है, इनपुट 50 यूनिक इंटीजर्स,
वैसे ये हम जो इनपुट नम था वो हम यहाँ पे भी ला के कर सकते थे। यहाँ से हम इसको ना स्किप भी कर सकते हैं। You don't need to input it here. ओके, सो n आपने ले लिया। n लेने के बाद अब आपने इसको क्या किया, नाउ टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस n। ठीक है, आपने टोटल निकाल लिया इसका। एंड देन ये टोटल इसलिए करें क्योंकि आपको आगे रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इज n इज ग्रेटर देन लार्ज। अगर वो उससे ग्रेटर है तो अब आप क्या करोगे, लार्ज को n कर दोगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो बस ठीक है, दिस इज यस, दिस इज नो। यहाँ पे आप इसको now here count is count plus 1। ये आपने उसको इंक्रीमेंट कर दिया और दोबारा से ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, and on the other side if it is no, तो अब आप क्या करोगे, here एवरेज निकालना है आपने, क्योंकि इसने कहा कि आउटपुट दी एवरेज। एवरेज इज टोटल माइनस लार्ज, ये करके डिवाइडेड बाय 49 and then you're going to output क्या क्या आउटपुट आपने करना, आउटपुट द एवरेज एंड द वैल्यू, एवरेज एंड लार्ज। ये हमारा फ्लो चार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। ओके जी, अब इसके बाद आगे मूव करें। ये क्वेश्चन भी आप देखें, इट वॉज 6 मार्क्स क्वेश्चन। देन अ कंसर्न्ड वेन्यू uses a program to calculate admission prices and store information about ticket seat. Number of arrays are used to store data. The computer is switched off overnight and data has to be input again at the start of each day before any tickets can be sold. The process is very time consuming. Explain how the program could use text files to speed up the process.
तो आपको कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एरेज आर यूज्ड टू स्टोर दैट द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ ओवरनाइट एंड डाटा हैज़ टू बी इनपुट अगेन. The data of arrays will be stored. क्या करेंगे उस सारे डाटा को in the text files which are on the. वो कह रहे हैं कि कैसे आप कर रहे हैं इसको. पहले हम कहें the data of the array will be stored in the stored or written in the text file by the end of the day. एक ही काम करेंगे. दूसरा काम क्या करेंगे. And the program will be, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, will be switched off, and the program will be closed and computer will be switched off. ये काम हो जाएगा. ठीक है जी, एक काम तो ये हो गया. What is the second thing? The data can be read from the text files on the next day. And will be stored in the arrays. तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, काम आपका इजी हो जाएगा. यानी कि अब आपको बार बार डाटा जो है वो स्टोर नहीं करना पड़ेगा, यानी रीराइट नहीं करना पड़ेगा. The data of the arrays will be stored written in the text files by the end of the day, and the program will close and computer will be switched off. The data can be read from the text file on the next day and will be stored in the arrays. State the characteristics of the text file that allow that. अब ये जो इस तरह से फाइल पर लिखने की क्या वजह है. The text files are stored in the secondary storages. ठीक है, they are stored in the secondary storages. They are permanent. ठीक है, यानी वो जबकि एरेज जो आप बना रहे होते हैं, they are permanent and will not be removed when the program is closed, program is ended, or the computer is closed. तो ये ख़त्म नहीं हो जाते जैसे आपके एरेज का डाटा स्टोर होता है. ये वो उसका फीचर है जिसकी वजह से वी स्टोर द डाटा इन टेक्स्ट फाइल्स. ठीक है जी. Information about ticket sales will be stored as a booking. The booking requires the following data: name of the person booking, number of people in the group, event type. Suggest how data relating to each booking may be stored in the text file. अब ये 3 इंफॉर्मेशन है, तो आप इसके लिए हम कर सकते हैं कि the data each data
will be stored as string separated by blank spaces or full colon. The three strings will be stored or written to text file as a single line. Yeah, Mr. All right. Okay जी. Now the B part. अब इसमें देखें कि what we'll be doing. Now in this question, procedure preview will take the name of the text file as parameter, output a warning message if the file is empty. अब हमने ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेंशन करनी. मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको कैसे फिल करना है आपने. यू राइट, पहले तो लिखा हुआ है प्रोसीजर, उसका नाम है प्रीव्यू एंड प्रोसीजर में क्या है हमारे पास, यू टेक द नेम ऑफ द फाइल एज अ पैरामीटर. अब रिक्वायरमेंट देखें यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास, फाइल नेम एज पैरामीटर, आउटपुट अ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी, आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन्स फ्रॉम द फाइल और एज मेनी लाइन एज देयर आर इन दी लेस देन 5. ठीक है जी. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तो फाइल नेम एज अ पैरामीटर है, फाइल नेम एज स्ट्रिंग, और उसके बाद जो वेरिएबल हमें चाहिए इसमें लिख लेंगे, टेक द नेम ऑफ द फाइल. तो आप क्या करेंगे, ओपन फाइल, ओपन फाइल आपने किया, फाइल नेम फॉर रीड हो गया, आपने रीड के लिए इसको ओपन किया. और उसके बाद क्या किया जी कि कंडीशन लगा दी, इफ एंड ऑफ फाइल नेम, अगर ये एंड ऑफ फाइल है, इज इक्वल टू, अगर ये फाइल नेम जो है इफ इट इज ऑलरेडी एंड ऑफ फाइल, तो फिर क्या करेंगे, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, देन व्हाट विल डू, आप एक आउटपुट करोगे वार्निंग मैसेज. ठीक है. एल्स, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वार्निंग, अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन फ्रॉम द फाइल. अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक काउंट लगाते हैं, काउंट इज इक्वल टू, काउंट इज 1 while count is less than कितनी होनी चाहिए जी, 5, लेस देन इक्वल टू 5, और नॉट एंड ऑफ फाइल. कौन सी फाइल अब ये आप एंड वाइल, अब इसके अंदर आप चला दोगे दिस, यानी जो फाइल, अब आपने काउंटर लगा दिया है कि जो उसके अंदर काउंट कर रहा है. और हम इसमें अब क्या कर रहे हैं जी, रीड फाइल नेम, और ये हम दे रहे हैं
दिस लाइन, एक लाइन को दे रहे हैं हम, आउटपुट कर रहे हैं दिस लाइन और काउंट कर रहे हैं, काउंट प्लस 1 कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसकी नीड पूरी कर ली है कि भाई आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन। अब ये आउटपुट कर रहा है लाइन को और उसके बाद काउंट प्लस 1 कर रहा है, और अगर ये काउंट प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 से इंक्रीज कर जाता है, अगर ये लेस है तो प्रिंट करता रहेगा, इंक्रीज कर जाता है तो फिर ये यानी लेस है तो नॉट एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा, और इंक्रीज करता तो 5 लाइन प्रिंट करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड इफ के बाद नाउ क्लोज फाइल और फाइल, ये हमारा जो है जी क्वेश्चन फुलफिल्ड हो गया। दिस हाउ वी प्रीव्यू द फाइल। ऑलराइट, और ये इसका हमारी आज की वीडियो का लास्ट पार्ट। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अंदर अब आप देखें क्या है, दिस इज़ ये मैं इसको दोबारा भी खोल लेता हूँ एक बार फिर। नाउ दिस इज़ द ड्राई रन, ये एक ड्राई रन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, आपने ड्राई रन में क्या करना होता है, पहले देखना कि इसको जो लाइंस हैं, हर लाइन की एग्जीक्यूशन के साथ आपने एक एक रो पर प्रोसीड करना होता है। ठीक है, विद वन लाइन यू प्रोसीड टू अ न्यू लाइन। यहाँ पे अब आप देखें डाटा क्या हमारे पास है, द डाटा गिवन इज दिस इज द डाटा, दिस सिंबल इज एक्चुअली रिप्रेजेंट अ स्पेस कैरेक्टर। तो अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास तकरीबन यहाँ तक डिक्लेरेशन चल रही है आपकी, ये सारी डिक्लेरेशन चल रही है, इधर तक नहीं, काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 19 से स्टार्ट हो रहा है। सो ऑन द 19 वी हैव फ्लैग इज ट्रू, तो हम यानी यहाँ पर इस जगह पे आके लिख रहे हैं ट्रू। ठीक है, एंड इंडेक्स इज 1, इंडेक्स भी इसी के सामने आप लिख दो 1। न्यू नेम इज ब्लैंक, तो आप इसी के सामने आप लिख दो न्यू नेम, यानी भी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है। ओके, तो ये हमने, अब आप आगे मूव कर रहे हो कि वाइल इंडेक्स इज लेंथ, नेम में क्या है, नेम में मैंने बता दिया, नेम में ये आपका कंटेंट है, दिस इज नेम में आपके पास ये इन्होंने दिया। सो अगर आप इसको काउंट कर लो, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इट हैज़ एक्चुअली लेंथ इसकी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो ये 10 टाइम ये लूप चलेगा। ओके, नाउ दिस स्टार इज मिड नेम, सो द सेम दिस इंडेक्स, इंडेक्स पहले 1 पर है तो इट मीन्स कि इसके ये यहाँ पर आ गया है, तो ये किसको मिल गया, दिस स्टार को मिल गया। तो दिस स्टार में हम यहाँ पर डाल दें 4 में सिंगल अपॉस्ट्रोफ के साथ पहला सिंबल डाल दें, सो दिस इज द सिंबल। ये ड्रॉ हुआ है किस जरिए से, ये मिड के जरिए से ड्रॉ हुआ है दिस स्टार। अब कह रहे हैं कि इफ फ्लैग इज ट्रू, राइट नाउ फ्लैग इज ट्रू, यस, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा न्यू नेम इज इक्वल टू न्यू नेम एंड अपर केस दिस स्टार। तो न्यू नेम में, न्यू नेम एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इस स्ट्रिंग के अंदर अभी तो सिंबल है तो ये तो अपर केस में नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, न्यू नेम विल गेट दिस। ठीक है, इफ दिस स्टार इज इक्वल टू स्पेस स्टार, नो, नॉट इक्वल टू, तो ये फॉल्स है, एल्स पे चला गया। सो न्यू नेम इज इक्वल टू न्यू नेम एंड दिस स्टार, हमने न्यू नेम पहले यहाँ पे कर दिया, न्यू नेम इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू,
अच्छा, जब फ्लैग ट्रू हो गया तो फिर एल्स पे तो उसने जाना ही नहीं, और फिर यहाँ पे एंड इफ पे आ गया, इफ दिस चार इज इक्वल टू स्पेस, तो ये क्या करेगा इसको, अब नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑलरेडी ट्रू, तो वी डोंट नीड टू डू दिस, इंडेक्स को आपने यहाँ पे आके क्या कर दिया, टू कर दिया, टू कर दिया, और इंडेक्स, और उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया, फिर उसने अगली वैल्यू उसने पिक की, टू पे उसने क्या चीज़ पिक की, अब इसका नेक्स्ट जो है वो आई है, सो इट टुक आई, इसने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आई ड्रॉ किया, और आई को फिर उसने फ्लैग इज ट्रू, यस लास्ट टाइम फ्लैग ट्रू ही था, तो न्यू नेम इज न्यू नेम एंड अपर केस, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू नेम में, अब आप देखें कि ये स्ट्रिंग में दिस स्पेस एंड देन अपर केस आई, अपर केस कर दिया, इफ दिस चार इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार, तो स्पेस चार नहीं था, तो फ्लैग क्या हो जाएगा, फ्लैग अब यहाँ पे आके फॉल्स हो जाएगा, अब यहाँ पे फ्लैग को फॉल करेगा, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, एंड इफ यहाँ पे आ गया, ये भी क्रॉस हो गया, इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स जो है वो 3 हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, 3 पे आ गया, एंड वाइल फिर वापस ऊपर गया, 3 पे गया, तो 3 पे उसने जाके अब ए एन निकाल लिया, 3 पे उसको एन मिल गया, एन को उसने देखा कि ट्रू, लास्ट ट्रू था नहीं फॉल्स था, एल्स पे आ गया, और न्यू नेम इज इक्वल टू न्यू नेम दिस चार, तो आपने उसके अंदर भी न्यू नेम के अंदर आपने जाके स्पेस कैपिटल आई एन, एन को आपने एज इट इज इसमें डाल दिया, और फिर उसके बाद एंड इफ ये स्पेस बार नहीं था, तो इंडेक्स जो क्या हो गया, इंडेक्स 4 हो गया, 4 हो गया, एंड वाइल फिर ऊपर गया, फोर्थ इक्वेशन पे उसने जाके क्या निकाला, स्पेस बार निकाला, स्पेस बार मिला, तो उसने उसके बाद फिर चेक किया, स्पेस बार पे फ्लैग जो था वो फॉल्स था, तो न्यू नेम पे उसने जाके फॉल्स जब आया तो वो एल्स पे चला गया, और इसमें उसने जाके इसको आई एन स्पेस, और इसने इसके साथ क्या कर दिया, स्पेस था तो ट्रू कर दिया, यहाँ पर ट्रू हो गया, और ये 5 हो गया, फिर वापस चला गया, तो दिस इज हाउ यू कीप मूविंग, आप इसको इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ये चलता रहेगा जब तक ये इसका जो नंबर है ये 10 ना हो जाए, और वहाँ पे जाके स्टॉप करेगा, सो यू कैन फिनिश इट योरसेल्फ, ठीक है जी, ये हमारा इसका पार्ट 1 जो है, अगले इसके पार्ट में इंशाल्लाह मैं अगले क्वेश्चंस कराऊंगा।